हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। बच्चों, आज मैं तुम लोगों की क्लास का जो हिंदी का सेकंड चैप्टर है दो गेरिया, आज मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने पहला चैप्टर जो है अपलोड कर दिया था, उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके अनन्या मैम क्लासेस को जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी क्लास 8 CBSE अगर मारोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सारे चैप्टर्स जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ वो सारे आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि तुम लोगों की क्लास का कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है। अगर कोई डाउट भी हो, क्वेरीज भी हो, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दो गेरिया। बच्चे, इसको जब बुक मिले तो बहुत ही थरोली इसको एक दो बार अच्छे से रीडिंग करना और फिर वीडियो को सुनना, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, देखो, घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। ठीक है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनकी बचपन की बात वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि घर में मेरे तीन ही लोग हैं, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं और मेरी माँ है। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराया बना हुआ है। लेकिन पिताजी कहते हैं, वो हमेशा उनका ये शिकायत रहता है कि मेरा ये जो घर है वो एक सराया मतलब क्या जानते हो कि धर्मशाला, जहाँ पर कोई भी आके रह सकता है, कोई भी मतलब आ जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, तो वो उसको सराया जैसा कहते हैं। देखते हैं कि वो क्यों कहते हैं सराया। सराया बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान है, घर के मालिक तो कोई और दूसरे हैं। वो कहते हैं कि हम, ऐसा लग रहा है ये घर जो मेरा है, लेकिन मैं इस घर का मेहमान हूँ और इसका मालिक जो है कोई दूसरा है। मैं मालिक नहीं हूँ या हम इसके मालिक नहीं हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते। वो कहते हैं कि आम जो उनके जो आंगन, घर का आंगन है, उसमें आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी जो है, कई तरह के पक्षी जो है यहाँ पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुँच जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो भी पहाड़ियों से मतलब पहाड़ के इलाकों से जो भी पक्षी दिल्ली के शहर में आता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो सीधा आकर हमारे घर पर ही पहुंच जाता है, जैसे हमारा घर का पता लिखवा कर लाया हो। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर का जो एड्रेस जो है, वो पता जो है वो लिख कर लाया है और सीधा आके हमारे घर पर ही पहुंच जाता है। ठीक है, और कभी जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँचते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गेरियाँ। ठीक है, कभी तोते आ जाते हैं, कभी कौवे आ जाते हैं और तरह तरह की गेरियाँ भी आके वहाँ यहाँ पहुँचते हैं और शोर मचाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाए। और इतने जोर से शोर करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कानों के पर्दे जो है फट जाएंगे। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये लोग ये जो पक्षी का गाना लोगों को अच्छा लगता होगा। लोग बोल रहे होंगे कि पक्षी गा रहे हैं, कितना कितना मतलब अच्छा लगता है सुनने में, कितना प्राकृतिक माहौल रहता है। लेकिन मुझे ये क्या लगता है, मेरे कान के पर्दे जो है, इनके आवाज़ से मेरे कान के पर्दे जो है फटे जा रहे हैं। ठीक है, तो कवि के जो लेखक के पिताजी को इन पक्षियों से बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और वो बहुत चिड़चिड़ करते हैं इन पक्षियों के वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखो बच्चों, घर के अंदर भी यही हाल है जो घर के बाहर जो हाल है। सिर्फ बाहर ही प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर के अंदर भी सेम ही प्रॉब्लम है। विषयों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं। यहाँ पर उनके घर में बहुत सारे चूहे भी बैठे हैं जो कि एक घर से, एक कमरे से दूसरे कमरे को भागते रहते हैं। वो धमाचौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। वो इतना धमाचौकड़ी मतलब इधर उधर भागते रहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सो भी नहीं पाते, इतना वो उन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते, बर्तन उनके वो जो भागा दौड़ी में बर्तन गिर जाते हैं, डिब्बे खुल जाते हैं गिर के, और जो पतीले प्याले होते हैं मिट्टी के प्याले, वो टूट भी जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। और वो लेखक फिर कहते हैं कि एक उनमें से एक चूहा है जो अंगीठी मतलब जहाँ पे आग जलाए, मतलब चूल्हा,
ठीक है, उसके पीछे बैठना वो पसंद करता है, जो जिसमें आग जलाई जाती है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक कहते हैं शायद वो जो चूहा है वो शायद बूढ़ा हो गया है, इसी वजह से वो जाके अंगीठी के पीछे जाकर बैठता है। शायद वो बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी लग जाती है शायद, इसलिए वो बैठता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टांकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। और एक दूसरा है जो क्या करता है ना, जो बाथरूम की जो टांकी है, वाटर टांकी, उस पर जाकर वो बैठना उसे अच्छा लगता है। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है, और लेखक कहते हैं कि उसे शायद बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वो ऐसा करता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर उसे भी घर पसंद है। यहाँ पर फिर और बिल्ली की बात भी हो रही है। यहाँ अभी तक तो हमने चूहे की बात जानी, उससे पहले पक्षियों की थोड़ी बहुत बात छेड़ी थी लेखक ने। अब किसकी बारी है ना, बिल्ली की बारी। बिल्ली के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो भी आगे उसे भले ही वो घर पर नहीं रहती है, लेकिन वो क्या ना, उससे भी घर बहुत पसंद है। और कभी कभी झांक जाती है, आगे ऐसे ही झांक करके चली जाती है। कौन ना, बिल्ली। ठीक है, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब अगर मन आया तो अंदर से ही वो मतलब अंदर से ही चली जाती है झांक करके, लेकिन फिर अगर मन हुआ तो अंदर आकर दूध भी पी जाती है। मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चल, मतलब जो अगर उसकी मन है तो वो आकर दूध पीकर चली जाती है, और अगर मन ना हो तो वो बाहर से झांक कर ऐसे चली जाती है जैसे हमें जताती है कि मैं फिर आऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगी। ठीक है, शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरे में आर पार फैलाए कसरत करने लगते। ठीक है, बैट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो चमगादड़ वो भी क्या करते हैं ना, शाम पड़ते ही जब शाम हो जाता है वो क्या करते हैं ना, जो कमरे के आर पार फैलाए कसरत कर, मतलब इधर उधर कमरे में इधर उधर वो कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। और घर में और कौन है ना, उनके घर में कबूतर भी है जो दिन भर गुटरगू करते सुनाई देते। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी है और बड़े भी हैं, और चिंटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए हैं। ठीक है, और सिर्फ जिन की बात हुई, जैसे कि जो कबूतर की बात हुई, और फिर उसके बाद किसकी बात हुई ना, जो किसकी बात हुई बच्चों, अभी ना तोतों की बात हुई, और कबूतर की बात हुई, बिल्ली की बात हुई, है ना। तो और भी एक दो रह गए, कौन रह गए, बिल्ली और चूहों की बात हुई, है ना। अब किसकी बात हो रही है ना, छिपकलियां भी उनके घर में हैं, बड़े भी हैं, चींटियों का तो एकदम फौज की छावनी, पूरा जैसे डेरा डालते हैं ना, कि छावनी बहुत सारे आके डेरा डालना को छावनी कहते हैं, डाले। ये सारे जीव जंतु जो हैं उनके घर पर उनकी बहुत ही भीड़ है, इसीलिए लेखक कहते हैं ये घर मेरा नहीं है, इसका मालिक तो यही सब है, ये घर तो मेरा, मैं तो सिर्फ नाम का मैं मानूं, ये सब घर के मालिक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? अगर नहीं आई तो बताना, ओके। ठीक है, उसके बाद देखो, अब एक दिन 2 गैरिया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। एक दिन की बात है जहाँ पर क्या हुआ, उस दिन ना 2 गेरिया को और क्या कहते हैं बच्चों, तुम लोगों के और कुछ कहते हैं, अगर दूसरे लैंग्वेज में के बच्चे अगर हैं, उड़िया में इसको बोनी भी कहते हैं। ठीक है, और भी किस लैंग्वेज में गेरिया को क्या कहते हैं बताना बच्चों। कि अब एक दिन गेरिया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। मतलब उन्होंने बिना पूछे, मतलब ऐसे ही लेखक ने बोल दिया, सच में पक्षी थोड़ी ना पूछते हैं किसी से, मतलब वो ऐसे ही घुस आए और क्या किया ना, उड़ कर उन्होंने क्या किया ना, मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। पिताजी बोल उठे कि देखो ये दोनों भी आ गए, इन्हीं की कमी थी, और ये आके मकान के निरीक्षण के जांच कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जो मकान है ये इनके योग्य है या नहीं, मतलब ये इसमें फिट बैठेंगे या नहीं, उनके रहने का सही इंतजाम हो पाएगा नहीं, ये सब देखने वो आए हैं।
ओके। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, ठीक है। वो कभी क्या होता है, घर का जो रोशनदान होता है ना, छोटा छोटा, जहाँ पे लाइट पास करने के लिए होता है ना, तो कभी जाकर वहाँ बैठ जाती है, कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ गई, ठीक है। जैसे आई थी वो फिर वैसे ही उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपने बिछावन बिछा लिया और सामान भी ले आई है, ठीक है। कुछ दिन बाद हमने देखा कि 2 दिन बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या किया ना, जो बैठक है ना, जो बैठक खाना है जहाँ पर गेस्ट बैठते हैं, सोफा वफा पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने क्या, गेस्ट रूम जो है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया ना, वहाँ के जो पंखे हैं उस पंखे के ऊपर उन्होंने अपना बिछावन जो है बिछा लिया है। उन्होंने जो उनके जो भी सामान थे उनके घर बनाने के लिए वो सब ले आए, सामान भी ले आई हैं, और मज़े से दोनों बेटी गाना गा रही, और एकदम से आराम से मज़े से बैठकर वो क्या कर रहे हैं ना, गाना गा रहे हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आया था, ठीक। तो अगर ये सारी चीज़ें उन्होंने करी है तो ये जाहिर से बात है कि इन्हें घर जो है क्या हो गया ना, पसंद आ गया है। ओके। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रही थी। माँ और बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं ना, सोफे पर बैठ करके ये सब कुछ क्या कर रहे थे ना, देखे रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाते बोली। कुछ देर बाद क्या हुआ ना, माँ बोल रही, सिर हिलाते हुए बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। माँ बोल रही है कि देखो जी, अब तो ये यहाँ पर बैठ गए हैं, अब वो नहीं जाने वाले। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाते, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। वो कहती, माँ कहती है कि देखो अब तो ये नहीं जाएंगी, पहले अगर उन्हें उड़ा देते तो शायद वो चले जाते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है, इसलिए वो अब नहीं जाने वाली है। ओके। देखो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर बिल्ली की चित्र है, पक्षी कैसे ये दोनों देख रहे हैं उस पंखे के ऊपर, वो चिड़िया किस तरह आके बैठ रही है। बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है इसमें, तुम लोग इसको भी अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है। ओके। इस बात पर जब माँ ये बोल दी कि आपने तो पहले उड़ाया नहीं इन्हें, अभी मतलब निकालना बहुत मुश्किल है और शायद वो जाएंगे भी नहीं, तो पिताजी गुस्से में आ गए और वो बोल उठे, वो उठ खड़े हुए, मतलब उठकर खड़े हो गए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती है, मैं ये देखूंगा कि ये कैसे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। गोरिया मेरे आगे क्या चीज़ है, मेरे आगे ये गोरिया क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। वो कहते हैं कि अभी मैं इनको निकाल कर फेंकता हूँ, देखता हूँ वो क्या करते हैं। आई बात समझ, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। क्या हुआ ना, जो उनके लेखक की माँ ने बहुत ही मतलब शटार करके, व्यंग करके अपने पति को बोला कि छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, आप छोड़िए जी, आप तो चूहों को निकाल नहीं पाए, चिड़ियों को क्या खाक निकालेंगे, ठीक है। ये मतलब शटार करके, व्यंग करके माँ ने पिताजी को कहा। माँ कोई बात व्यंग से कहे तो पिताजी उबल पड़ते और समझते हैं कि माँ उनकी मजाक उड़ा रही, ठीक है। माँ अगर कोई भी बात ऐसे उपहास करके पिताजी को बोल दे तो पिताजी पूरा आग बबूला हो जाते हैं, मतलब उबाल पड़ते, मतलब उनको गुस्सा आ जाता है और उन्हें लगता है कि माँ उनकी इंसल्ट कर रही है, उनका मजाक बना रही है, ठीक है। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सूसू बाहें फुलाए, फिर खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाई तो कभी सूसू करते रहे। ओके। तो उन्होंने क्या किया ना, खड़े होकर जिस तरह के हम घर पे करते हैं, हमारे घर में अगर कोई ऐसे घुस जाता है जो चिड़िया वगैरह, तो उसको निकालने के लिए हम जिस तरीके से हरकत करते हैं कि उन्होंने उठ खड़े हुए और अपने हाथ को हिलाए, सूसा ऐसे बाहें हिलाए, फिर खड़े हुए कूदने लगे, बाहें झुलाए, कभी सूसू करते थे। तो इस तरह जो भगाने के जो तरीके होते हैं, तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह तुम लोग भी करते होंगे अपने घर पे, सब करते हैं अपने घर पे। इस तरह का माहौल अगर कभी बन जाए तो उन्होंने क्या किया, ये सारी हरकतें अपनाई किन्होंने, पिताजी ने। ओके। गैरियो ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा।
गोरियों ने क्या किया, उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा कोई आदमी जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। उन्होंने क्या किया ना, जो माँ जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगी और दोनों क्या करने लगे ना, ची ची करने लगे और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। पिताजी गुस्से में आ गए, कहे हंस क्यों रहे हो तुम। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सोचती है, लेकिन माँ तो माँ है, वो हमेशा ऐसे सिचुएशन जब पिताजी गुस्सा कर जाते हैं तो माँ को बड़ा ही मजा आता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है। ठीक है ना बच्चों, आई बात समझ में। तो पिताजी बोल रहे हैं, ये तो बड़े मज़ेदार सी माहौल बना रखा है आपने। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रहे हैं और ये आदमी कौन है, ये नाच क्यों रहा है इस तरह। ठीक है, आई बात समझ। देखो, तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। पिताजी और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। जितने ऊंचा वो कूद रहे थे उससे भी ज्यादा वो अभी ऊंचा कूदने लगे। गेरिया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेन पर जा बैठी। गेरियों ने क्या किया ना, घोंसले से निकले और जाके दूसरे डेन पर जाकर और एक पंखे के जो पत्ते हैं उस पर जाकर बैठ गए। उन्हें पिताजी का नाचना जिससे बहुत पसंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था पिताजी जो नाच रहे थे उन्हें बड़ा ही मजा आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। माँ बोली कि अब इतना मेहनत मत करिए जी, क्योंकि ये नहीं निकलेंगे। अब तक तो वो क्या कर रहे होंगे ना, अंडे दे दिए होंगे। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। सॉरी, निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। वो बोले कि निकलेंगे कैसे नहीं, देखती हूँ कैसे नहीं निकलेंगे। तो पिताजी ने क्या किया कि बाहर से जाकर लाठी उठा लाए। इसी बीच गेरिया फिर घोंसले में जा बैठी थी। इतने में जो इधर उधर वो हो रहे थे वो जाके फिर से घोंसले में बैठ गए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोल को ठकोरा, मतलब पीटने लगे। जो पंखे की जो गोल है उसको ऐसे ऐसे उसको पीटने लगे। ठीक है, ची ची करती गेरिया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। जो पर्दा लगा होता है ना घर पे, ठीक है, तो उसके डंडे पर जाकर ये चिड़िया फिर से उठकर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। ठीक है, माँ बोल रही, अरे ये आप क्या कर रहे हो, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत है। अब अगर पंखा चला देते तो वो थोड़ी ना बैठ पाते, वो तो उड़ जाते ना। पिताजी लाठी उठाए पर्दे की डंडे की ओर लपके। पिताजी ने क्या किया, लाठी उठाया, फिर पर्दे के जो डंडे थे उस पर लपके, मतलब मारे। एक गोरिया उड़कर किचन की दरवाजे पर जा बैठी। एक गोरिया ने क्या किया ना, उड़कर जाके सारे तो खिड़की खुले तो वो जाके किचन के दरवाजे पर बैठ गई। दूसरी ने क्या किया ना, सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ गई। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं तो तुम गोरियों को बाहर निकाल रहे हो। वो बोले, तो आप तो बड़े ही समझदार इंसान हैं, आप तो सारे दरवाजे खुले रखें तो वो इधर से आएंगे तो उधर से जाएंगे, उधर से जाएंगे तो किसी और कहीं और बैठ जाएंगे, तो वो जाएंगे थोड़ी, सबको बंद करोगे तब तो एक ही खुला रखोगे जाएंगे ना। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगे। ठीक है, अगर आप एक दरवाजा खुला करोगे बाकी सब बंद करोगे तब जाके वो निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिझक कर चिढ़ते हुए कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों तरफ दरवाजे बंद कर दे। तो माँ को चिढ़ते हुए उन्होंने क्या देख के सिर्फ मुस्कुराएगी क्या, जाके खुद ही बंद कर ले, है ना। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखो, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। मैंने क्या किया ना, भागकर दोनों ही दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रखा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को। तुम लोग इतना ही पढ़ना और अगले वीडियो में मैं पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। और बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।